लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मींस द पैरामीटर्स कैन बी पास्ड इनटू द मेथड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। आज हम देखेंगे, क्योंकि हम ये भी क्या स्टडी कर रहे हैं, मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने मेथड्स को ऑब्जेक्ट पास किया, हमने पैरामीटर्स पास किए। आज हम देखेंगे कि मेथड्स कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मेथड की रिटर्न टाइप होती है ना, जैसे हम वॉइड लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, तो मेथड्स कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उसको स्टडी करते हैं। अब देखिए, जैसे आप इस प्रोग्राम के अंदर देखिए कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम क्या है? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी बनाई है और वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी क्या है? ए, इंटीजर टाइप की इंस्टेंस प्रॉपर्टी है ए। और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, अब आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि ये क्या है आपका, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली क्या कर रही है, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज कर रहे हैं हम। तो अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर एक इंटीजर ले रहा है एज अ पैरामीटर, तो जो भी इसके पास आई की वैल्यू आ रही है वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक ही इंस्टेंस प्रॉपर्टी है और हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमारा ये मेन मेथड है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस वाले मेथड की। इस मेथड का नाम क्या है? इंक्रीमेंट बाय 10। ये हमारे मेथड का नाम है, इंक्रीमेंट बाय 10, जो कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर। इट इज टेकिंग नथिंग एज अ पैरामीटर। नथिंग मतलब जहाँ नथिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड। इट इज टेकिंग वाइड एज अ पैरामीटर। लेकिन अब यहाँ पर देखो, रिटर्न टाइप आती है। हम कोई भी मेथड, जैसे हमने कोई मेथड बनाया ABC, तो पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं, फिर मेथड का नाम देते हैं, और फिर हम मेथड की यहाँ पर इस तरह से हम बॉडी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से तो हम करते हैं यहाँ पर ये रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप हमने क्या दी हुई है? हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप दी हुई है कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पर ये रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ये इसकी रिटर्न टाइप है यहाँ पर। ठीक है ना, मेथड के नाम से पहले इंक्रीमेंट बाय 10, तो ये हो गया मेथड का नाम। और मेथड के नाम से जस्ट पहले क्या आती है? हमेशा रिटर्न टाइप। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी क्लास। देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ क्लास वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप। तो क्लास मतलब एक डेटा टाइप होती है। तो अब यहाँ पर वो किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है? वो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए, इस मेथड के अंदर अब हमने क्या लिखा हुआ है? इस मेथड के अंदर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। किस क्लास का? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट क्लास का। अब इसका मतलब, अब देखो, ये बहुत अच्छी समझने वाली बात है। अभी तक हमने अपने वीडियो सीरीज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमने कहाँ बनाए हैं? ये आपका मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर ही हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अभी तक बनाए हैं। तो अब हमने अब दूसरी जगह हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी और मेथड के अंदर भी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये आपका कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट आपकी कौन सी क्लास हो गई? ये वाली क्लास हो गई। तो अब हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये देखिए, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर जो बनाया है वो एक पैरामीटर लेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पर इसकी पैरेंथेसिस के अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हमने वैल्यू के अंदर दिस डॉट ए मतलब जो ऑब्जेक्ट इस वाले मेथड को कॉल करेगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो 10 इंक्रीमेंट कर दे। मतलब हम आगे चल के इसके अंदर पास करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे 2 से। तो अब 2 + 10, अब ये उसको इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू 12 से। अब यहाँ पर फिर ये क्या कर रहा है? रिटर्न कीवर्ड। अगर मेथड कुछ रिटर्न करता है तो रिटर्न कीवर्ड। अब रिटर्न ये क्या करेगा? ये यहाँ पर ये टेम्प क्या है? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये दोनों चीज़ आपकी मैच होनी चाहिए। कौन सी दोनों चीज़? ये मतलब हमने अगर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट लिए तो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट इसे यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। टेम्प कौन सी टाइप का ऑब्जेक्ट है? रिटर्न ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर टेम्प का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया और हमने यहाँ पर ये इसको रिटर्न कर दिया। इस चीज़ के बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाया। अब देखो, जब हमने मेन मेथड बनाया तो मेन मेथड के अंदर हमने इस क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया OB1, और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया 2। अब ये 2 आपका यहाँ पर चला गया। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो जो भी आई की वैल्यू 2 गई,
वो उसने किसको असाइन कर दी, इंस्टेंस प्रॉपर्टी को। तो अब इस ऑब्जेक्ट OB1 के पास एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी है A और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे इनिशियलाइज हो गया, इस ऑब्जेक्ट के पास एक ही प्रॉपर्टी है A और उसके अंदर हमने वैल्यू 2 पास कर दी। अब हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, हमने केवल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया है, ठीक है ना, हमने केवल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया। और अब हमने क्या किया, इस रेफरेंस को इक्वल टू कर दिया OB1 डॉट इंक्रीमेंट बाई 10। अब देखो ये जो आपका मेथड है इंक्रीमेंट बाई 10, ये वाला मेथड है, ये आपको ऑब्जेक्ट बना करके वापस कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमने कहा जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है हम उसको किस में सेव कर लेंगे, हम उसको OB2 के अंदर सेव कर लेंगे। तो हमने OB2 इक्वल टू OB1 डॉट इंक्रीमेंट बाई 10 हमने ये मेथड कॉल कर लिया, किसने, OB1 ने। जब OB1 ने ये मेथड कॉल किया, कंट्रोल हमारा यहाँ पर गया, तो ये कंट्रोल हमारा यहाँ पर गया, तो हमने तो इस मेथड ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या कर दी, अब ये देखो इसको किसने कॉल किया, OB1 ने। तो OB1 का रेफरेंस मेथड के अंदर पास होगा क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर पास हो गया, दिस डॉट ए, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसका ए, तो यहाँ पर OB1 ने कॉल किया यहाँ पर, तो OB1 के ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो उस वैल्यू 2 के अंदर क्या ऐड कर दो 10, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई 12, ये आपकी वैल्यू हो गई 12। मतलब अब जो नया ऑब्जेक्ट TMP बना उसकी जो एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, एक इंस्टेंस प्रॉपर्टी कौन सी, ए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और हमने यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया हमने वो किस में सेव करा लिया, हमने वो सेव करा लिया OB2 के अंदर यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दी कि OB1 के ए की वैल्यू क्या है और OB2 के ए की वैल्यू क्या है, तो सीधी सी बात है OB1 के ए की वैल्यू तो 2 ही होगी यहाँ पर, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने 2 बनाया, हमने यहाँ पर 2 पास किया है। अब OB2 के ए की वैल्यू क्या है, अब OB2 हमने कहाँ पर बनाया है, यहाँ पर, और हमने क्रिएट नहीं किया रेफरेंस, हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, रिटर्न किस मेथड से हुआ है, इस वाले मेथड से। तो अब जब OB2 के अंदर ए की वैल्यू क्या होगी, जब हमने मेथड कॉल किया था, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसने इसके अंदर क्या किया था, 10 ऐड कर दिया था, जो OB1 की वैल्यू थी ए की उसके अंदर इसने 10 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया 12। तो हमारा अब यहाँ पर OB2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर OB2 डॉट ए, इसकी वैल्यू होगी 12। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर है ना दोबारा से इसको कॉल कर लेते हैं, दोबारा से इसको क्या कॉल कर लेते हैं, अब हम OB2 के द्वारा दोबारा से इसी मेथड को कॉल कर लेते हैं, किस मेथड को, इसको। अब देखो OB2 ने कॉल किया है तो OB2 का रेफरेंस यहाँ पर पास होगा और यहाँ पर OB2 की अब वैल्यू कितनी है यहाँ ए की 12, तो अब यहाँ पर जो 12 वैल्यू पास होगी, दिस डॉट ए, मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसकी वैल्यू क्या है 12, उसके अंदर 10 जोड़ दो तो 22 होगी वैल्यू। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया हमने जिसकी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू जिसकी है 22, ठीक है। अब यहाँ पर हमने OB2 के अंदर जो नया ऑब्जेक्ट इस मेथड ने रिटर्न किया है वो हमने OB2 के अंदर सेव करा लिया। जब हमने OB2 के अंदर सेव करा लिया, इसकी अब इंस्टेंस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है 22, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं OB2 आफ्टर सेकेंड इंक्रीज OB2 ए विल बी इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 22। अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों OB2 है, देखो जैसे आप कोई वेरिएबल लेते हो ना, हमने कहा भाई इंट ए इज इक्वल टू 10, आपने ए की वैल्यू 10 ले ली, फिर आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, आपने उसकी वैल्यू को 20 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, OB2 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ हमने OB के अंदर वो सेव करा लिया। अब हमने दोबारा OB2 के थ्रू इसको कॉल कर लिया, अब जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ हमने वापस से OB2 के अंदर सेव करा लिया, मतलब OB2 की हमने वैल्यू चेंज कर दी। पहले उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट था, अब उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो ये मेथड रिटर्न करेगा। तो पहले मेथड ने रिटर्न किया वो हमने इसके अंदर सेव करा लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने दोबारा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, उसको हमने वापस से OB2 के अंदर उसको सेव करा लिया, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे पहले इंटीजर ए के अंदर 10 की वैल्यू डाल दी, फिर इंटीजर ए के अंदर 20, तो OB2 के अंदर पहले हमने पहला ऑब्जेक्ट सेव कराया जो इस मेथड ने रिटर्न किया यहाँ पर, फिर हमने OB2 के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट सेव करा लिया जो इस मेथड ने रिटर्न किया। तो इस तरह से इस प्रोग्राम के आउटपुट्स आएंगे। एक बार हम इसको VS कोड के अंदर देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर VS कोड ओपन किया यहाँ पर, तो आपका वही है, यहाँ पर देखो सेम मेथड, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये इसका मेथड हो गया। मेथड का नाम क्या है यहाँ पर, इंक्रीमेंट बाई 10। हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ने यहाँ पर ये मेथड को कॉल कर लिया, इंक्रीमेंट बाई 10। तो अब हम इसको एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर देते हैं, सीधा रन कर सकते हैं हम VS कोड के अंदर। हमने VS कोड के अंदर प्रोग्राम को रन किया। अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो ये लाइन है, OB1 के ए की वैल्यू क्या है, OB1 ए कोलन इज इक्वल टू, देखो OB1 ए कोलन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इनिशियल हमने 2 वैल्यू कॉल की है। फिर अब देखो यहाँ पर हमने क्या, OB2 को जो हमने
OB2 के अंदर हमने कौन सा ऑब्जेक्ट सेव कराया, जो ये मेथड रिटर्न करेगा। कौन सा मेथड, ये वाला जो मेथड रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर सेव करा दिया OB2 के अंदर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमने जो प्रॉपर्टी थी 2 उसके अंदर 10 ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसकी इस इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू होगी, 12। तो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया कि भाई OB2 का जो A है उसकी वैल्यू क्या है 12। अब यहाँ पर 12 हो गई। अब OB2 के अंदर जो इंस्टेंस प्रॉपर्टी है A उसकी वैल्यू क्या है 12। अब हमने दोबारा उस मेथड को कॉल कर लिया। अब 12 के अंदर ये मेथड क्या करेगा, दोबारा से 10 ऐड कर देगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22 और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देगा। तो जब इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया हमने OB2 के अंदर ऑब्जेक्ट को सेव करा लिया। तो ऑब्जेक्ट को सेव कराया, फिर हमने कहा OB2 आफ्टर सेकंड इंक्रीज। सेकंड इंक्रीज मतलब हमने 2 बार मेथड को कॉल किया है। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा 22, यहाँ पर ये 22 इसने कॉल रिटर्न यहाँ पर कर दिया। तो मतलब मेथड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेथड्स हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि जावा के अंदर जो मेथड्स होते हैं ना वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब हमने मोस्टली हर तरह के मेथड इस पॉइंट के ऊपर जा कर के देख लिए। अब हम और आगे जावा के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और वो स्टेप आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने क्लासेस देखे हैं, ऑब्जेक्ट देखे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हमने मेथड्स देखे हैं कि मेथड हम किस किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा 27वां वीडियो है, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। और हमने पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म, हम वो भी इस पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है, और वो है इनहेरिटेंस। तो अब हम आगे की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस से पहले हमारे को एक्सेस कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सेस कंट्रोल मतलब इस मेथड को, जैसे ये मेथड है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो हम एक्सेस कंट्रोल से शुरू करके इनहेरिटेंस की तरफ मूव होना शुरू होंगे। तो अगली क्लास में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सेस कंट्रोल का, जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, और एक्सेस स्पेसिफायर्स के बाद हम चलेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है। अब जो इसके अंदर मैंने प्रोग्राम बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनका लिंक मिल जाता है। आप वहाँ से चाहे तो कॉपी पेस्ट करके रन कर लें, या फिर ये जो प्रोग्राम है अच्छा है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको वीडियो से ही कॉपी करके यहाँ पर आप खुद डिज़ाइन करें। ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अगली क्लास में मिलते हैं कौन से टॉपिक को लेकर के, अगली क्लास में मिलते हैं इनहेरिटेंस को लेकर के। ठीक है।